अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS610 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल सेमेस्टर 2024, जिसकी ड्यू डेट है 8 नवंबर 2024, यानी कि 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और ये ग्रेडेड असाइनमेंट है। ठीक है, आजकल वैसे ही सारी असाइनमेंट ग्रेडेड ही आ रही हैं। ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड का मतलब ये होता है, ग्रेडेड असाइनमेंट ऐसी असाइनमेंट होती हैं जिनके नंबर जो हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके फाइनल में। ठीक है, और नॉन ग्रेडेड कोई भी नहीं आती, ऑलमोस्ट ग्रेडेड असाइनमेंट ही होती हैं। चलें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता करके सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की सर्विस हासिल कर सकते हैं। आज की इस असाइनमेंट में हमें टोटल 2 क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 10 है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इसके आपको मिलेंगे 10 नंबर। अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें उन्होंने आपको एक इमेज दे दी है। ठीक है, जिसको देखते हुए आपने क्या करना है, इसका ना स्ट्रिंग कोड निकालना है, या इसको बोल रहे हैं कि आपने डाटा स्ट्रिंग निकालनी है 0 और 1 पे जो मुश्तमल होगी। ठीक है, अब ये इनकोडेड डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे मानचेस्टर इनकोडिंग स्कीम जो है उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व आउट करना है। कुछ इस तरह से है आपकी ये दी गई डायग्राम, या इसको पिक कह लें आप। ठीक है, चलें जी, इसको हम कॉपी करते हैं और देन फिर मेरे पास इसको मैंने सॉल्व आउट किया है। ठीक है, अभी मैं आपको ज़रा यहाँ पे ज़्यादा जूम हो जाएगा, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और मैं देन फिर आपको इसको समझा भी देता हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसके इक्वल हो जाए तकरीबन। जी, तो अब यहाँ पे आपने एक चीज का गौर करना है। ठीक है, दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, कोई नहीं इशू। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा लेंथी करेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके टीचर ने यहाँ पे बताया था कि हाई टू लो होगा वोल्टेज तो सिग्नल क्या होगा, 0 होगा, और अगर लो टू हाई होगा तो फिर 1 होगा। ठीक है, अगर हाई से लो की तरफ सिग्नल आ रहा है तो वोल्टेज क्या होना चाहिए आपका, हाई से लो की तरफ आ रहा है तो वोल्टेज 0 होना चाहिए। अगर लो से हाई की तरफ जा रहा है तो फिर आपके सिग्नल का वोल्टेज क्या होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को जूम भी करते हैं और फिर देन हम वहां भी चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो बेसिकली यहाँ पर डॉटेड लाइन लगी होंगी, वहां से आपका सिग्नल जो है वो ट्रांजैक्शन अकर हो रही है और वहां से आपका सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हमारा क्या है ये देखें, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, इसको आप काफी जूम करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा आपकी फाइल के ऊपर। ठीक है, अगर थोड़ा बैकग्राउंड को अगर हम कर लें, इसका कलर चेंज, तो हो सकता है कि आपको ये बेटर नजर आए। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका पेज का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर लूँ थोड़ी देर के लिए, फिर से वापस हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, अभी देखें जरा, ये वाली लाइन जो है वो डॉटेड है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये क्या हुआ आपका, लो टू हाई की तरफ जा रहा है ना, सॉरी हाई टू लो की तरफ। ठीक है, अगर आपका सिग्नल जो है वो हाई टू लो की तरफ जाएगा फिर 0 होगा, अगर लो से हाई की तरफ जा रहा है तो फिर आपका 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन है और सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है तो ये हमारा 1 आएगा। ठीक है, जैसा कि ये देखें यहाँ पर। ठीक है, हमारा सिग्नल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। फिर नेक्स्ट देखें आपका डॉटेड लाइन कहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट आपकी डॉटेड लाइन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम के ऊपर देखें तो ये वाली आपकी डॉटेड लाइन है, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सिग्नल जो है वो हाई से लो की तरफ जा रहा है, नीचे को जा रहा है। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से ये क्या बनेगा आपका, 0। ठीक है, 0 बनेगा। फिर आगे डॉटेड लाइन कहाँ पे है, इस पोजीशन पे डॉटेड लाइन है। ठीक है, और डॉटेड लाइन में अगर आप गौर करेंगे तो फिर से वो ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल आ रहा है, मतलब हाई से इस तरह से लो की तरफ जा रहा है, तो हाई से लो की तरफ होगा तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप देखेंगे तो आपकी डॉटेड लाइन यहाँ पे आपको नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो सिग्नल आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, ठीक है। और जब लो से हाई की तरफ जा रहा होगा तो फिर 1 आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि सिग्नल को कैसे हमने समझना है। अगर आपकी डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे स्टार्ट से बताऊं इस पोजीशन पे आ रही है तो देखना है कि सिग्नल शुरू कहां से हुआ था, नीचे से, ठीक है। अब लो था नीचे, ऊपर था हाई, लो से हाई होगा तो 1 आएगा। फिर नेक्स्ट डॉटेड लाइन ये वाली है और यहाँ पे आपने सिग्नल देखना है कहां से हो रहा है शुरू, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो हाई टू लो है तो फिर 0 आएगा। और नेक्स्ट फिर डॉटेड लाइन यहाँ पे है और ये हाई पोजीशन है और ये लो पोजीशन है, फिर हाई टू लो है फिर 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्ट्रिंग जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग इसकी बना ली थी, जस्ट समझाया इसलिए कि आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। बाकी सॉल्व की हुई असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है हर दफ़ा, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह फुल सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो था उसमें क्या हो रहा था, हमारा सिग्नल यहाँ से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा था तो लो टू हाई जा रहा था, ठीक है। जब हमारा सिग्नल लो टू हाई था तो फिर हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 1 बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपके टीचर ने आपको ऊपर बता दिया था कि अगर हाई से लो की तरफ होगा तो 0 होगा, अगर लो से हाई की तरफ होगा तो फिर 1 होगा। अभी यहाँ पे लो टू हाई की तरफ है और नेक्स्ट आपका अगर इस पोजीशन पे देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है सिग्नल, यानी कि हाई टू लो की तरफ आ रहा है तो हाई टू लो होगा तो देन फिर 0 होगा। इसी तरह मैंने सारे सिग्नल्स को लिख दिया है। आप लोग इसको लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये आपके टीचर ने नहीं कहा लिखने के लिए, ठीक है। आप ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, आपने सिर्फ इतना आंसर लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। क्योंकि जिसको ये चीज समझ होगी वही सॉल्व आउट करेगा। तो हमें तो समझ थी, हमने इसको सॉल्व कर दिया, अब आपने क्या करना है, आंसर पुट करना है, ठीक है। आपकी समझ के आपको 10 नंबर मिलने हैं, अगर समझ के आपने ये सही आंसर लिख दिया तो इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्या है 110 110, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर एक टेबल दे दिया था और आपको बोला था कि इसको सॉल्व आउट करें और सही पैटर्न में इसको लिखें, ठीक है। तो सही पैटर्न में क्या है, यहाँ पे ट्रेसर का देखें तो ट्रेसर का जो तल्लक है वो बेसिकली किसके साथ है, यहाँ पे होप काउंट ईच कंप्यूटर इन बिटवीन सोर्स, यहाँ इसके लिए हम ट्रेसर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर डाटा ट्रांसफर रेट की बात करें तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड कोई डिफरेंट कलर का कर देते हैं, होम पे जाएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड ये वाला लगाते हैं, ठीक है। डाटा ट्रांसफर रेट हम क्या करते हैं, मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा। और रिंग टोपोलॉजी की अगर बात करें तो इसका ताल्लुक किसके साथ है, ब्रॉडकास्ट के साथ है, ठीक है। और रिंग टोपोलॉजी का आंसर जो है ये वाला आएगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है मैं बता देता हूँ, आपने इस तरह से कलर दे के अपने टीचर को नहीं दे देने, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फाइल साइज हमारे पास मेगाबाइट यानी कि एमबी के अंदर होता है, ठीक है। वैसे जीबी गीगाबाइट केबी इसमें भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो दिया गया है इसमें मेगाबाइट करेक्ट है। अब यहाँ पे पिंग की बात करेंगे तो पिंग आपकी कमांड है जो कि देखने के लिए इस्तेमाल होती है कि कौन सा पीसी आपका एक्टिव है या फिर अनएक्टिव है, ठीक है। तो पिंग की कमांड किस लिए इस्तेमाल हो रही है, चेक द टारगेट पीसी इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो बेसिकली ये पीसी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है कि आपका पीसी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अब इसको आपने लिखना कैसे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, जिसका जो काम है उसके आगे लिख दिया, ट्रेसर का जो काम था वो उसके आगे लिख दिया, डाटा ट्रांसफर रेट का जो काम था वो लिख दिया, रिंग टोपोलॉजी का जो काम था वो यहाँ पे लिख दिया, फाइल साइज किस में होता है एमबी में वो लिख दिया, और पिंग क्या करता है, चेक द टारगेट पीसी इज ऑनलाइन, वो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आप लोगों ने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सामने स्क्रीन पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।